देखो बच्चों सुनिए, ये क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे वाला कि ये जो प्रोपेन है ना और प्रोपेन वन जो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। क्या ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है? स्ट्रक्चर अलग होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? अलग अलग। तो प्रोपेनल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? प्रोपेनल को ऐसे बनाओ, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CHO, है ना, और CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, ये CH3 और ये CH2 और ये CHO। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोपेनल? क्या हो गया हमारा प्रोपेनल? एंड प्रोपेन वन कैसे बनाओगे? प्रोपेन वन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड दैट इज CH3। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोपेन वन? प्रोपेन वन फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही, देखो सब कुछ वही, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 3 6, है ना। तो इसमें C3 है H6O और C3 है H6O। स्ट्रक्चर अलग अलग है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये कौन सा आइसोमर्स है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो प्रोपेन वन एंड प्रोपेन वन बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O आइसोमर्स कंपाउंड which have same molecular formula but different structural formula, but different। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होना चाहिए, तो उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। तो प्रोपेनल एंड प्रोपेन वन कैसे आइसोमर्स है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। कैसे आइसोमर्स हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन एटम कैटायन और एनायन क्यों नहीं बनाता? मतलब क्यों कार्बन ऐसा नहीं बनाता C-4 और क्यों ऐसा नहीं बनाता C+4? ऐसे क्यों नहीं बनाता? तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो 6 होता है, कंफिगरेशन होती है 2 4। क्या होती है? तो इसकी वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसके वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो मैंने बताया ना कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकता, क्योंकि इन 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसे एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। और इतनी एनर्जी कार्बन के पास नहीं होती कि वो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, है ना। और ना 4 वो ले सकता, उतनी उसके पास जगह नहीं होती कि 4 लेके -4 कर ले और 4 निकाल के +4 कर ले। ठीक है, तो 4 निकाले कैसे समझ आया? कैटायन, और 4 लेगा तो एनायन। ठीक है, तो लेने के लिए जगह नहीं और देने के लिए एनर्जी नहीं, देने के लिए एनर्जी नहीं है। तो कार्बन कभी भी कैटायन एनायन फॉर्मेशन नहीं करता। तो कार्बन क्या करता है? शेयरिंग। क्या करता है? तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं कैसे कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ना, कोवलेंट बॉन्ड पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में फ्री आयंस नहीं होते हैं। आयोनिक बॉन्ड वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आयोनिक बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है वो क्या होता है? गुड कंडक्टर। एंड कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? पुअर कंडक्टर। कोवलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर होते हैं और आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। समझा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको बताइए। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एल्केन हो गया, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे। एक क्लोरीन यहाँ पे मतलब सब्स्टिट्यूशन समझते हो ना, एक खिलाड़ी का अंदर जाना, एक का बाहर आना, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी है, इसने किसी भी पोजीशन को रिप्लेस किया है। तो यहाँ पे H हट जाएगा और एक Cl लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एक HCl। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस के HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दिस इज क्लोरोमीथेन। दिस इज क्लोरोमीथेन। यू हैव टू कीप इन माइंड ये सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। सनलाइट को हम ऐसे लिखते हैं HNu। कैसे लिखते हैं इसे? HNu। यानी इसे क्या कहते हैं? एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन के साथ क्लोरीन की होगी। एल्केन के साथ तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन ही करेंगे विद क्लोरीन, विद कोई क्लोरीन के साथ, ठीक है, विद हैलोजन, विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन समझते हो ना, हाइड्रोजन मेन में तो यहाँ पे क्लोरीन ही आएगा। क्या है यहाँ पर? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, ओके। गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे उनमें बताएंगे कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, ब्रोमीन से रिएक्शन नहीं करेंगे, तो वो कलर चेंज नहीं शो करेंगी विद ब्रोमीन वाटर। जबकि अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, देखो बच्चों, ये अनसैचुरेटेड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस के ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाएगा? CH2, एक Br यहां लग जाएगा और एक Br यहां लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। 1,2 डाइब्रोमो। तो यहाँ पे ब्रोमीन का Br से Br याद रखो, ब्रोमीन का ब्राउन कलर होता है। क्या होता है? तो इसको एल्कीन में डाल के, एथिलीन में डाल के इसका ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा ना। ब्राउन कलर क्या हो जाएगा? इसका डिसअपियर हो जाएगा। तो ब्रोमीन का ब्राउन कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर। तो मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारा ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर सकता है। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके अपने कलर को खो सकती है। जैसे ब्रोमीन का ब्राउन कलर होता है, तो उसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन डाल के उसका ब्राउन कलर गायब हो सकता है ना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके कलरलेस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका नाम होता है 1,2 डाइब्रोमो इथेन। क्या नाम होता है इसका? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। 1,2 डाइब्रोमो इथेन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी। अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड समझते हो ना, इसमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होती है, वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके एक कलरलेस प्रोडक्ट 1,2 डाइब्रोमो इथेन नाम का फॉर्म कर देती है। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंशिएट हो गया। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। जब हार्ड वाटर, देखो हार्ड वाटर में सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की, एंड सोप मॉलिक्यूल रिएक्ट विद द सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट। दिस प्रेसिपिटेट बिगिंस टू फ्लोट एज एन ऑफ वाइट बाई ओवर वाटर। दिस लेयर इज कॉल्ड स्कम। देखो आपको पता है हार्ड वाटर जो होता है ना, हार्ड वाटर में क्या होता है? आयंस होते हैं। किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। कैल्शियम और मैग्नीशियम के हार्ड वाटर में आयंस होते हैं।
सॉल्ट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, और सोप मॉलिक्यूल क्या कर लेता है, इनसे रिएक्शन कर लेता है। क्या कर लेता है, इनसे रिएक्शन। तो सोप का जो मॉलिक्यूल है वो इन आयनों से रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेता है, उस प्रेसिपिटेट को स्कम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कम। तो सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस हो गया कि सोप फॉर्म स्कम विद द हार्ड वाटर, सोप फॉर्म स्कम विद द हार्ड वाटर। ऐसे ऐसे याद रखो, सोप स्कम फॉर्म करता है, ठीक है, एक तरह का इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है वो स्कम जो होता है। तो सोप स्कम फॉर्म करता है और डिटर्जेंट स्कम फॉर्म नहीं करता है। ये डिफरेंस में आ गया, ठीक है। डिस्टिंग्विश ये सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस। तो सोप क्या होता है, सोप सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड डिटर्जेंट क्या होता है, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट। तो सोप को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, C17H35 है ना, COONA यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर यहाँ पे पोटेशियम आ सकता है। तो सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और डिटर्जेंट क्या होता है, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट। ये सल्फोनेट कौन सा हो जाएगा, SO3H, और अमोनियम का हो जाएगा NH4 प्लस। तो यहाँ पे बस ये आ जाएगा, ठीक है। तो डिटर्जेंट अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट होता है, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट, ठीक है। नॉट हैव, देखो सोप के क्लीनिंग एक्शन अच्छे नहीं होते क्योंकि डिटर्जेंट एक केमिकल होता है, तो क्लीनिंग एक्शन अच्छे होते हैं। और सोप से वाटर पॉल्यूशन नहीं होता, केमिकल से वाटर पॉल्यूशन होता है। एक डिफरेंस और आ गया, सोप फॉर्म स्कम विद द हार्ड वाटर एंड डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म स्कम विद द हार्ड वाटर। तो डिटर्जेंट स्कम फॉर्म नहीं करता है एंड सोप फॉर्म स्कम विद द हार्ड वाटर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट कर लोगे, चलो ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, डिस्क्राइब द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन की दो प्रॉपर्टीज बताओ जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड खुद बना लेता है। तो एक तो कार्बन में प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की। क्या होती है, कैटेनेशन की। कैटेनेशन समझते हो ना, कार्बन का दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ के बॉन्ड बनाना। स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन कंपाउंड, रिंग चेन कंपाउंड बनाना, कैटेनेशन। और दूसरी टेट्रावैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपने पहले ही पढ़ा है। कार्बन की वैलेंसी में 4 होते हैं। कार्बन ये कह रहा है कि मैं अपने 4 निकाल के कैटाइन नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास इतनी क्या नहीं है, एनर्जी नहीं है, और 4 लेके एनाइन नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है। तो ये सब 2 रीजन है बच्चों। तो कार्बन के 2 रीजन कौन कौन से हैं, उसकी टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन। टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एटम ऑफ द सोप। सोप के क्लीनिंग एक्शन को मुझे दिखाना है। तो एक ये जो हमारा पास सोप मॉलिक्यूल होता है ना बच्चों, तो ये जो सोप मॉलिक्यूल दिखाया गया है ऐसे, ये सोप मॉलिक्यूल के 2 एंड होते हैं। एक आयोनिक एंड होता है, ये आयोनिक एंड होता है ना, पानी में घुलनशील होता है, ये पानी में घुलता है। और ये जो दूसरा एंड होता है ना, ये डर्ट में घुलता है। तो ये हाइड्रोफोबिक एंड होता है और ये हाइड्रोफिलिक एंड होता है। तो एक सोप मॉलिक्यूल के 2 एंड होते हैं। दिस एंड इज हाइड्रोफिलिक एंड दैट डिसॉल्व इन द वाटर, दैट डिसॉल्व इन द लिक्विड। देखो यहाँ बूंद बनी हुई है। तो ये कौन सा एंड है, आयोनिक एंड। तो आयोनिक एंड किसमें डिसॉल्व होता है, पानी में। और ये कौन सा एंड है, ये हाइड्रोफोबिक एंड है, और ये हाइड्रोफिलिक एंड है। ये कौन सा एंड है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक समझते हैं ना, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर लविंग होता है, जो वाटर लविंग होता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। और ये कौन सा एंड है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो जो वाटर हीटिंग होता है। तो जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो किसमें घुल जाता है, डर्ट में, और जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो किसमें घुल जाता है, वाटर में। तो ये हाइड्रोफोबिक एंड सारे डर्ट में घुस के डर्ट को बाहर निकाल देते हैं, ये मिसाइल बना देते हैं। क्या बनाते हैं, तो एक सोप का मॉलिक्यूल डर्ट को मिसाइल बना के घेर लेता है, मिसाइल बना के घेर लेता है और उस डर्ट को बाहर निकाल देता है। और सोप मॉलिक्यूल हैज 2 एंड, हाइड्रोफिलिक एंड दैट इज आयोनिक एंड। आयोनिक एंड इज हाइड्रोफिलिक, है ना, एंड द नॉन आयोनिक एंड इज हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक एंड डिसॉल्व इन द डर्ट एंड द हाइड्रोफिलिक एंड डिसॉल्व इन द वाटर, डिसॉल्व इन द। सो दिस इज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप। ये किसका है बच्चों, ये है क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप। मतलब सोप के मॉलिक्यूल ने मिसाइल बना के डर्ट को घेरा और उससे बाहर निकाल दिया, उसे बाहर निकाल दिया। सो ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप। एक हमारा न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड X है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है C2H6O। हमें पता चल गया एथेनॉल है, क्या है, उसका ऑक्सीडेशन से एल्कालाइन KMnO4 से कंपाउंड Y बनता है, ये पता चल गया आपको, ठीक है। एथेनॉइक एसिड होगा, ओके। कंपाउंड X एंड Y दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और एस्ट्रो बना देंगे। क्या बना देंगे, तो ये तो सब आपने खूब अच्छी तरह से पढ़ रखा है। C2H6O क्या होता है, एथेनॉल। याद है मैं क्या बताया था आपको, 2 4 8, है ना, क्या बताया था मैंने आपको, 2 4 8, 2 4 8 तो एस्टर हो गया, एंड 2 2 4 क्या हो गया, 2 2 4, 2 2 4 एथेनॉइक एसिड, 2 2 4 एथेनॉइक एसिड। और ये तो इसका तो कोई सीक्वेंस ही नहीं बैठा था ना, ये एथेनॉल हो गया। क्या हो गया, एथेनॉल। तो इसने बोला कि एक न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड X है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, तो ये एथेनॉल है। ऑन ऑक्सीडेशन, एथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन क्या देता है, ये एथेनॉल है बच्चों, ये एथेनॉल है C2H5OH। और जब ये इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो ये क्या दे देता है हमें, एसिटिक एसिड। क्या दे देता है हमें, ये एसिटिक एसिड, ठीक है बच्चों। और जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बन जाता है, ठीक है। तो X क्या है, एथेनॉल है, और Y क्या है, एस्टर है। नहीं, Y क्या है, X एथेनॉल है, Y एथेनॉइक एसिड है, और Z क्या है बच्चों, Z हमारा इथाइल इथोनेट है, एस्टर है, इथाइल इथोनेट। और ये रिएक्शन, ठीक है, ये X हो गया एथेनॉल। एथेनॉल का हमने क्या, ये तो एस्टरिफिकेशन है, क्या है एस्टरिफिकेशन। और ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, ये हमारा एथेनॉल हो गया, क्या आ गया हमारे
एथेनॉल, और हमने डाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है नहीं, तो एथेनॉल में हमने डाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या बन जाएगा CH3COOH, दैट इज एथेनोइक एसिड, एथेनोइक, और फिर ये दोनों रिएक्शन करके क्या बन जाएगा एस्टर, क्या बन जाएगा एस्टर। तो ये था पूरा, ठीक है, कर लोगे, ओके। सो देखिए हम कौन सी मेथड को कैटलिस्ट यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन में। तो बच्चों कैटलिस्ट के लिए ना हम हमेशा निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम में से कुछ यूज कर सकते हैं, तीनों में से, ठीक है, क्योंकि ये लोग पता क्या होते हैं, ये ना इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, पढ़ोगे आप, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और ये अपनी सरफेस पे ना हाइड्रोजन को चिपका लेते हैं ऐसे, और रिएक्शन को बड़े प्यार से हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा देते हैं। तो कैटलिस्ट के लिए हम निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। द नंबर ऑफ द सिंगल बॉन्ड इन हेक्सेन मॉलिक्यूल, हेक्सेन बनाओ ऐसे करके, सी सी सी, पहले 6 बना लो, ये सी बना लिया, ये 6 बना लिया, फिर एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ, 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 एक ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड हो गए, ठीक है, काउंट कर लो। तो कार्बन के आसपास 4 डंडे होने चाहिए ना, 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, ठीक है, तो काउंट करो, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12 और 13 और 2 15 और 1 16 और 3 19, तो कितने हो गए बच्चों 19 हो गए, कितने हो गए 19, ये कोवलेंट बॉन्ड हो गए, क्या हो गए ये कोवलेंट बॉन्ड। ओके, इट इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन ऐसा होता है बच्चों ऐसे, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ऐसे 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 होता है, तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐसे होता है, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन में ऐसे, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, क्या होता है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड। विच सब्सटेंस बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लेम, कौन सा सब्सटेंस बर्न करेगा बिना फ्लेम प्रोड्यूस करे, क्या आंसर है इसका चारकोल, द राइट आंसर इज चारकोल। ओके, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है ये, कौन है सोप इंडस्ट्री का प्रोडक्ट, ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल भी एक अल्कोहल ही होता है, सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री, ग्लूकोज नहीं है, प्रोपेनॉल नहीं है, ग्लिसरॉल होगा, क्या होगा ग्लिसरॉल। द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन, जो एल्काइन का थर्ड मेंबर क्या होगा, एल्काइन का थर्ड मेंबर होमोलोगस सीरीज कौन सा होगा बताओ, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन होगा, कौन सा होगा ब्यूटाइन, ठीक है, क्योंकि देखो सुनो बच्चों, हमारा एल्काइन समझते हो आप ट्रिपल बॉन्ड, क्या समझते हो आप ट्रिपल बॉन्ड, तो जैसे ये हमारे के पास क्या हो गया एथाइन, क्या हो गया ये नहीं बना क्या है C2H2, ये एथाइन बना। अब होमोलोगस बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे C3H6 है ना, तो ये क्या हो गया प्रोपाइन, क्या हो गया प्रोपाइन, फिर होमोलोगस बनाओ, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन फालतू, तो क्या हो गया ब्यूटाइन, क्या हो गया ये, तो एथाइन से शुरू हुआ ब्यूटाइन पे खत्म हुआ, तो तीसरा नंबर तो ये होगा ना, एल्काइन का तीसरा नंबर ब्यूटाइन हो गया, दूसरा प्रोपाइन हो गया, समझ आ गया, तीसरा क्या हो गया ब्यूटाइन एंड दूसरा प्रोपाइन, तो आंसर क्या हो गया ब्यूटाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कफ सिरप, तो कफ सिरप में एथेनॉल यूज करते हैं, शुगर मेथनॉल, कौन सा यूज करते हैं शुगर एथेनॉल, शुगर एथेनॉल, एथेनॉल तो कफ सिरप में कर पड़ा ना, क्योंकि अच्छा सॉल्वेंट होता है, अच्छा क्या होता है सॉल्वेंट होता है। CHO कौन सा ग्रुप है, सबको पता है यार, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है ये एल्डिहाइड, और OH कौन सा ग्रुप होता है अल्कोहल, एंड COH कौन सा होता है कार्बोक्सिल, एंड C डबल बॉन्ड कौन सा होता है कीटोन, ठीक है, तो एल्कोहलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है कीटोन ग्रुप है, कर लेंगे चलिए।